नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बुधवार को पहली बैठक हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद वाली जेपीसी का गठन किया गया था। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से जेपीसी में शामिल किए जाने के अनुरोध के बाद सरकार ने समिति में 8 सदस्य बढ़ा दिए हैं। अब इस समिति में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद प्रभारी मंत्रियों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अजमेर और ब्यावर और डॉक्टर प्रेमचंद बैलवा को भीलवाड़ा व राजसमंद जिले का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अलवर व खैरथल तिजारा और गजेंद्र सिंह खींवसर बीकानेर व जैसलमेर जिले के प्रभारी होंगे। राजस्थान में इन दिनों शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में ट्रांसफर होने वाले हैं। सभी मंत्रियों व विधायकों के यहां इन दिनों अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सचिवालय में तो मंत्री कक्ष के बाहर लाइन लगाकर ट्रांसफर आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी बीच ट्रांसफर को लेकर पंचायत राज विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है। पंचायती राज विभाग में संबंधित ट्रांसफर के आवेदन मंत्री मदन दिलावर ने आदेश निकाला है कि 9 जनवरी को प्रातः 10 बजे तक ही आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद कोई ट्रांसफर का आवेदन नहीं लिया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब टाइगर रिजर्व और सफारी में फ्री टूर कराया जाएगा। इसके साथ ही वन क्षेत्र में बने किले, बुर्ज और पुरानी इमारतों को रेनोवेट कर वहां सनसेट और सनराइज पॉइंट के साथ ही गेस्ट हाउस डेवलप किए जाएंगे। वहीं वन विभाग के गेस्ट हाउस में अब टूरिस्ट भी ठहर सकेंगे। ये फैसला जयपुर में वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक में हुआ है। कुंभनगर महाकुंभ के संगम के रेती पर इस बार एक खास दृश्य देखने को मिलेगा। फिल्मी सितारे भी पुण्य की डुबकी लगाने के लिए गंगा जमुना की त्रिवेणी संगम में पहुंचेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री आलिया भट्ट, अभिनेता रणबीर कपूर और ड्रामा गर्ल राखी सावंत सहित बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े सितारे महाकुंभ के अवसर पर यहां पुण्य लाभ लेने के लिए आएंगे। इन सितारों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शिविरों की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। राजस्थान के शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 48 पर टोल प्लाजा के पास क्रूड ऑयल चोरी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एसओजी और पुलिस की जांच में पता चला कि एक प्लॉट किराए पर लेकर वहां से सुरंग खोदकर इंडियन क्रूड ऑयल सप्लाई पाइपलाइन से तेल चोरी की जा रही थी। जयपुर एसओजी के डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि सोमवार को एसओजी को दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेल चोरी की शिकायत मिली थी। आरोप है कि शाहजहांपुर निवासी कैलाश चंद्र के बाउंड्री वॉल वाले खेत को कई दिन पहले किराए पर लेकर माफियाओं ने गुजरात से हरियाणा के पानीपत तक जाने वाली क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सुरंग खोदकर ऑयल निकाल लिया। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनके अनशन का आज 44वां दिन है। वे किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उधर किसान नेताओं ने तय किया है कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आगामी दिनों में इस बारे में प्लान जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार को समय रहते किसानों के मुद्दों को गंभीरता से हल करना चाहिए। अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र हालात नहीं संभाल पाएगा। अलवर नगर निगम के राजस्व अधिकारी युवराज मीणा को जयपुर में विधानसभा के गेट के बाहर से बीती रात करीब 8:15 बजे 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया। रेवेन्यू ऑफिसर अपने साथ पैसे लेने के लिए एक व्यक्ति को साथ लेकर पहुंचा था। उसने उस व्यक्ति को विधानसभा के गेट पर उतारा और उसने रकम ली। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन एसीबी ने घुमाव पर रेवेन्यू ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया। ये रिश्वत अलवर में यूडी टैक्स का टेंडर ले चुकी कंपनी से उसके कामकाज को आगे बढ़ाने की एवज में मांगी गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के 4 साल बाद केंद्र सरकार दिल्ली में उनका स्मारक बनाने वाली है। इसके लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जगह ढूंढी जाएगी। सरकार ने हाल ही में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। वे 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति रहे थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। इस मुलाकात की फोटो और सरकार का पत्र एक्स पर शेयर कर उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को इस पहल के लिए आभार।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ्री बीज मामले पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीही की बेंच ने महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में की गई घोषणाओं का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आता है तो वे लाडली बहना जैसी योजनाएं लागू करने के वादे करते हैं। अलवर जिले की ईएनबी थाना पुलिस ने करीब 2.25 साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीकानेर पुलिस बल पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी 32 वर्षीय अकरम खान व 28 वर्षीय जाहिद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 19 दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर आई थी। यात्रा की ड्यूटी में बीकानेर में पुलिस जाब्ता अलवर आया था। कुछ ग्रामीणों ने देर रात को सामुदायिक भवन में ठहरे पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई पुलिस कर्मियों के चोटें आई थी। राजस्थान सरकार ने खैरथल तिजारा के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजकुमार जैन को उनके पद से हटाकर एपीओ कर दिया है। आगामी आदेश तक उनका मुख्यालय शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर में होगा। ये आदेश संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने जारी किया है। सूत्रों के अनुसार डीईओ जैन पर हाल ही में अधिशेष शिक्षकों के गलत समायोजन पर आरोप लगा था। राजस्थान में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर के रूप में प्रमोट हुए टीचर्स की काउंसलिंग के कार्यक्रम में फेरबदल हो गया है। अब 10 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने 19 दिसंबर को बड़ी संख्या में टीचर्स को लेक्चरर के रूप में प्रमोट किया था। तब इन टीचर्स को यथावत ही कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया था, लेकिन अब इनकी काउंसलिंग के आधार पर पोस्टिंग होगी। इसके लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम को बदलते हुए नया कार्यक्रम तय किया गया है। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में 1 से 9 फरवरी तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती में बीकानेर और आसपास के 10 जिलों के युवा शामिल होंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर रमेश देव ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से भर्ती संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का मौका निरीक्षण करते हुए तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में लगातार विवादों में रहे उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर लाल बामनिया को उनके खिलाफ मिली शिकायतों के बाद हटा दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने आदेश जारी कर उनका तबादला प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में बतौर उप नियंत्रक के पद पर किया है। आदेश में लिखा गया है कि सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया के खिलाफ विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच विचाराधीन है। डॉक्टर बामनिया के सीएमएचओ पद पर रहते हुए उक्त जांच से प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में उनका ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।